गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JARAP 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। हमारा पहला सेशन हमने एक सेशन लिया हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, जिसपे जो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस की बात की IR की, राइट। आज हम बात करेंगे दैट हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। तो कंटेंट्स हैं, आई मीन टू से दैट इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करेंगे हम, क्या क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, किस तरह से डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन इंडिया की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसको हम ILO बोलते हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात करेंगे एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे, राइट। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लास्ट सेशन में हमने बात की थी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हो अब तक तो आप देख सकते हैं सेशन को, राइट। हमने लास्ट सेशन में जो बात की थी, हम ऑथर्स के बेसिस पे देख रहे थे कि किन ऑथर ने क्या क्या बोला था इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेथेल एंड एसोसिएट्स क्या डिफाइन किया था, डेल यॉर्डन ने क्या कहा था IR को लेकर के, RA लेस्टर ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू ILO क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डनलप, एलन फ्लैंडर्स। तो इन पे हमने बात किया था इन लोगों ने क्या क्या अपने क्या क्या थॉट्स दिए थे, क्या क्या थ्योरी दी थी रिगार्डिंग IR। एंड आज हम बात करेंगे बाय जे हेनरी रिचर्डसन, उन्होंने क्या बोला था IR के बारे में, IR को लेकर के क्या उनके कॉन्सेप्ट्स थे, क्या उनकी डेफिनेशंस थी। देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज एन आर्ट, द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं जे हेनरी रिचर्डसन कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है वो एक आर्ट है, वो एक कला है, और ये कला है एक साथ रहने की फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक किसी प्रोडक्शन को लेकर के उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस होता है प्रोडक्शन, कि वो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को एक आउटपुट दे सके, प्रोडक्टिव बना सके, आउटपुट दे सके। तो उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्टिवनेस को एक साथ करने का जो पर्पस है, एक साथ जो रहने लाइक उसको करने के लिए एक साथ रहना, एकजुट होकर के रहना, ये एक कला है। दैट इज IR, दैट इज गिवन बाय जे हेनरी रिचर्डसन इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या कॉन्सेप्ट, क्या डेफिनेशन उन्होंने दी कि जो IR है वो एक कला है, और वो कला क्या है, वो एक साथ रह करके किसी भी पर्पस को अंजाम देना है, किसी भी चीज को करने को अंजाम देना ही एक कला होती है, राइट। अब आगे देखेंगे HA क्लेग ने क्या कहा IR के बारे में। Emphasize that regulation and institutionalization of industrial relations, when he observed the field of industrial relations includes the study of workers and their trade unions, management, employers, associations, and the state institutions concerned with the regulation of employment. क्या वो कह रहे हैं कि जो फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है इंक्लूड द स्टडी ऑफ वर्कर्स, उसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो वर्कर्स किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस। हम स्टडी करते हैं कि जो वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका जो काम क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस, उनके बारे में, वर्कर जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उन पर स्टडी करना, उनके काम को लेकर के स्टडी करना, एंड उनके यूनियंस के बारे में जानना। दैट इज द स्टडी ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर्स, unions, management and employers associations, and the state unions concerned with the regulation of employment, right। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैसलमैन्स लेबर डिक्शनरी, उन्होंने क्या बोला था, द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्री। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो IR के अंदर आपने देखा कि IR क्या है, IR को उन्होंने डिफाइन किया एज अ
दैट जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन होता है वही इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है. In the broad sense, the term also includes the relations between the various unions, between the state and the unions, as well as those between the employers and the state. Right? So this is the according to the Castleman's labor dictionary. Right? So ये रहे ऑथर्स जिन्होंने अपने अपने थॉट्स अपने अपने डेफिनेशंस दिए आईआर को लेकर के. सो अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस. सो इंडस्ट्रियल पीस के लिए क्या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती हैं वो देखेंगे हम. पहला क्या है, पहला है ए देखेंगे, मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ. क्या है वो फॉर्म्स, किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए क्या 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 प्रिवेंशन, उनको रोकने के लिए क्या मशीनरीज यूज होती है उनकी बात कर रहे हैं टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस. सो देखेंगे पहला, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनैक्टमेंट लाइक दैट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. सो जो मशीनरीज क्या क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए, वो सो प्रिवेंशन मशीनरीज हैं वो क्या क्या है, कौन कौन सी प्रिवेंटिव मशीनरीज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ legislative and administrative enactment like that of the Trade Unions Act and the Industrial Disputes Act and the Industrial Employment Standing Orders Act. So क्या क्या मशीनरीज है उन्होंने आपके सामने रखा कि जो मशीनरीज हैं वो किन किन फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है. पहला देखेंगे ट्रेड यूनियंस एक्ट, दूसरा देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एंड तीसरा देखेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. सो ये प्रिवेंटिव मशीनरीज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर टू डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. दूसरा देखेंगे वर्क्स कमिटी एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. ये भी एक प्रिवेंटिव मशीनरी है टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए वर्क्स कमिटी एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या रोल प्ले करता है, प्रिवेंटिव मशीनरी का रोल, प्रिवेंटिव एंड सेटलमेंट मशीनरी का रोल प्ले करता है. थर्ड देखेंगे कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन. क्या इसके अंदर और क्या आएगा, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स आएंगे जो कॉन्सिलिएट करते हैं, बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, मामले को सुलझाने का काम करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करते हैं. कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं एज अ प्रिवेंटिव मशीनरी. फोर्थ देखेंगे लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज. ये भी एक प्रिवेंटिव मशीनरीज हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम आती हैं, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है. क्या क्या है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज हैं. राइट, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या जो मशीनरीज हैं, 3 मशीनरीज का नाम बताइए क्या क्या है, तो आपको 5-6 नाम दे दिया जाएगा, आपको चूज करना होगा. तो आपको अगर याद रहेगा तो आप कहेंगे, आप सही मार्क करेंगे दैट कि लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, दे आर द प्रिवेंटिव मशीनरीज हैं, वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की मशीनरीज हैं. राइट, ये इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की फॉर्मेशन होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे. एंड इवन जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, किस तरह के क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा. प्रोविजन फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन. सो जो सपोज दो पार्टीज है उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के थ्रू भी उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है. सो क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन भी है इंडस्ट्री के अंदर. राइट, बी देखेंगे प्रोविजन ऑफ बाइपार्टाइट एंड ट्राइपार्टाइट फॉर्म्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. सो देखेंगे क्या बाइपार्टाइट एंड ट्राइपार्टाइट फॉर्म्स क्या हैं, हम देखेंगे आगे इस थ्योरी के थ्रू हम देखेंगे. राइट, सो दीज फॉरम्स एक्ट थ्रू कोड ऑफ डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्री, code of efficiency and welfare, model standing orders, grievance procedure and granting of voluntary recognition of to trade unions by the employers.
सो क्या कह रहे हैं, क्या प्रोविजंस हैं ऑफ bipartite and tripartite forums for the settlement of disputes. They are these forums acts through code of discipline in industry. So जो ये एक्ट है वो किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर प्ले करते हैं, दे एक्ट थ्रू कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री. दूसरा क्या वे है, कोड ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलफेयर. दूसरा क्या है, कोड ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलफेयर है. एंड तीसरा देखेंगे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स. एंड चौथा देखेंगे ग्रीवियंस प्रोसीजर एंड ग्रांटिंग ऑफ वॉलंटरी रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियंस बाय द एम्प्लॉयर्स. प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कैसे क्या किस तरह से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोशन किया जाता है, हम देखेंगे. Industrial democracy connotes that the labor should receive the right to be associated with the running of the industry. For achieving this objective, following techniques are usually adopted. क्या techniques हैं आप देखेंगे. A देखेंगे establishment of the shop councils and joint management councils at the shop floor and the plant level. तो इसको अंदर हम समझेंगे कि क्या कहना चाहता है. क्या जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एट द शॉप फ्लोर एंड द प्लांट लेवल्स, क्या इनका काम होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं. सो हम देखेंगे थ्योरी के माध्यम से. द काउंसिल एंडेवर्स टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज. सो इनके अंदर क्या देखा जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स है, इसका पर्पस क्या होता है. इनका पर्पस होता है कि इम्प्रूव की जाए वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को, राइट, एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. अगर वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इनकरेज सजेशंस फ्रॉम employees, assist in the administration of the laws and agreements, serve as a channel of communication between management and employees, and create in the employees a sense of participation in the decision making and a sense of belonging to the industry. राइट. सो क्या कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस होता है शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एट द शॉप फ्लोर एंड द प्लांट लेवल, सो उनका मेन मोटो होता है कि जो वर्कर्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, राइट, उनको इनकरेज किया जाए एम्प्लॉयज़ को कि ताकि वो और अच्छा काम कर पाए, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए. असिस्ट किया जाए इन द in administration of the laws and agreements, और सर्व किया जाए एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. सो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें अच्छे से नहीं हो सकती, स्मूथली नहीं हो सकती, चीजें वर्कआउट नहीं कर सकती. तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सपोज XYZ जो भी काम करना है उसके लिए कम्युनिकेशन तो चाहिए होगा ना, कि कितना काम हुआ है, कितना काम रह गया है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या किसी चीज़ की कमी रह गई है, लोग स्किल्ड नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, या फिर अगर स्किल्ड है तो क्या रिसोर्सेज की कमी है. तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट. सो कम्युनिकेशन पे भी फोकस करना इसका जो मेन मोटो होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्ट काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, कि आप वर्कर्स के कंडीशन पे ध्यान दें, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, उनको असिस्ट करें उनके काम में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में. कम्युनिकेशन पे ध्यान दें कि क्या कहीं कमी तो नहीं रह गई है, कमी है तो क्यों है, तो वो कम्युनिकेशन ज़रूरी है. एंड क्रिएट इन द एम्प्लॉयज़ अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, और उनके अंदर एक इंकरेजमेंट भरें कि वो पार्टिसिपेटिव हो, ना कि वो दब्बू बन के रहें, ना कि कोई चीज़ है उसके बावजूद लाइक कोई चीज़ कहने की है, शेयर करने की है, फिर भी एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं उसको, लाइक अपने में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको अवॉइड कर रहे हैं. तो पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इन सब चीज़ों पे वर्क करने के लिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए, इन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स का एट द शॉप फ्लोर एंड द प्लांट लेवल्स, राइट. नेक्स्ट देखेंगे, ए हमने देखा, बी देखेंगे. बी क्या बोल रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडस्ट्रीज. सो क्या बोल रहे हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडस्ट्रीज. सो ह्यूमन जो राइट्स हैं, ह्यूमन के जो राइट्स हैं, किसी भी एम्प्लॉई का एक राइट होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम उसकी होती है तो वो एज अ ह्यूमन राइट वो उस चीज़ को लेकर के खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, अपना मुद्दा खड़ा कर सकता है. इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और होती हैं. दिस implies that labor is no more an article or commodity of commerce
which can be purchased and disposed of according to the sweet whims and caprices of the employers. The workers are to be treated as human beings, given a sense of self-respect and better understanding of their role in the organization, and their urge for self-expression through closer association with management is to be satisfied. So क्या कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडस्ट्री. सो ह्यूमन राइट्स का रिकॉग्निशन होना चाहिए. एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसकी ह्यूमन राइट्स क्या है. अगर उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो उसको अगर रोका जा रहा है पार्टिसिपेशन में, किसी भी तरह का अगर उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं. उस राइट्स को लेकर के वो अपनी बात को रख सकता है, इवन वो फाइट कर सकता है, वो हायर लेवल तक जा सकता है अपनी बात को कहने के लिए, बात को सुनवाने के लिए. तो इस इन सब चीजों से लाइक एम्प्लॉयज का सप्रेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, उनको किसी तरह से दबाया ना जाए, उनको उनको एक कॉमोडिटी समझ के, एक मटेरियल या कोई सामान समझ कर कि ये नहीं हुआ कि आज वो काम कर रहे हैं तो उनको यूज किया जाए, कल को वो काम के लायक नहीं रहे तो उनको फेंक दिया जाए, उनको यूज एंड थ्रो की जैसे लाइक बात करते हैं कि यूज करो और थ्रो करो. डिस्पोजेबल ग्लासेस जैसे आपने देखा, डिस्पोजेबल बर्तन आपने देखे होंगे, प्लेट्स देखे होंगे कि उनको यूज किया और फेंक दिया. तो इस तरह से कॉमोडिटी की तरह वर्कर्स को यूज नहीं किया जाना चाहिए. और अगर ऐसा लगता है एम्प्लॉयज को, तो उनको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, और ये राइट्स उनके पास होते हैं. राइट. सो उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए. इन पे फोकस कर रहा है आप कि एम्प्लॉयज का सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहे, उसको एक रिस्पेक्ट दी जाए, उसके जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू समझी जाए. राइट. सो इन चीजों पे बात कर रहे हैं अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द इंडस्ट्री. सी देखेंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी आर. क्या क्या फैक्टर्स हैं हायर प्रोडक्टिविटी के, आपको पॉइंट से समझाया जाएगा. यहाँ पर पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं यहाँ पे. सो पहला देखेंगे, इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल ऑफ वर्कर्स. सो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो स्किल्स हैं लाइक वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया जाता है. इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स. उनके स्किल पे फोकस किया जाता है, उनकी स्किल के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया जाता है. दूसरा, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोसेस, मटेरियल, इक्विपमेंट, लेआउट, वर्क मेथड्स. और किस पे बात की जाती है, अगर सबसे पहले तो किस पे एफर्ट डाला जाता है, वर्कर के स्किल्स पे, उनकी वर्कर्स की स्किल पे फोकस किया जाता है, इंप्रूवमेंट पे बात की जाती है, ताकि वो प्रोडक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए. दूसरा फोकस उनका होता है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन डिजाइन. जो प्रोडक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन हाउस है सपोज, उस पे उसकी डिजाइन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या मटेरियल यूज होती है, उसमें क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या लेआउट है, वर्क मेथड क्या है, ये सब चीजों पे फोकस करते हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. राइट. थर्ड क्या क्या किस पे फोकस करते हैं, थर्ड इज improvement in the output due to capital intensification within the framework of the same technology. And four, improvement in management practices. और चौथा क्या है, improve करना management प्रैक्टिसेस में, इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. मैनेजमेंट क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिसेस की वजह से कहीं ना कहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में लेस है, प्रोडक्टिव नहीं है, ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है. जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप, जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, उनमें चेंजेस की जरूरत है. राइट. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आउटकम ऑफ बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को, जितने भी मेरे चैनल पर लाइक आपने देखा हो, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इनको देखिए. प्लस आपको PYQs MCQs मैंने सॉल्व करवाए हैं मेरे चैनल पर ही, आप उनको देख सकते हैं, उन सेशंस को देख सकते हैं. मैंने यूनिट 2 4 भी कंप्लीट करके दिया है इस चैनल पर, तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं. अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं, सारे सेशंस देखे हैं, तो आप अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए, अपकमिंग सेशंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस नए अपलोड करती हूँ इस चैनल पर, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें. राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.